अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर 4 है केमिस्ट्री का और टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। यानी अल्काइल हैलाइड किस तरीके से रिएक्ट करते हैं या किसी दूसरे कंपाउंड के साथ इनका रिएक्शन कैसे होता है। ये पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ कि जो रिएक्शंस हैं केमिस्ट्री में उनकी 3 बड़ी टाइप्स हैं। रिएक्शन की पहली टाइप होती है एडिशन रिएक्शन। गौर से समझिएगा, एक रिएक्शन होते हैं एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन मीन ऐड होना, दाखिल होना किसी चीज़ का। तो एडिशन रिएक्शन यूँ है, सपोज आपके पास एक है C डबल बॉन्ड C और इधर भी H2 इधर भी H2, ये हो गया इथीन। इथीन क्या है? दिस इज अल्कीन। अब इसका आप रिएक्शन करवा दे हाइड्रोजन के साथ H2 के साथ, होगा ये कि ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इसमें से एक जो पाई बॉन्ड है ना वो टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये C सिंगल बॉन्ड C। अब 2H पहले थे इस कार्बन के साथ, ठीक है, 2H इस कार्बन के साथ भी थे, एक यहाँ से बॉन्ड टूट गया तो अब 2 नई जगह बन गई, यानी कि 2 नए कार्बन के बॉन्ड बन गए। अब ये जो नया हाइड्रोजन का एटम है ये भी इसी मॉलिक्यूल के अंदर ऐड हो जाएगा। इस किस्म के रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन, जिसमें कोई मॉलिक्यूल ऐड हो जाए पहले से मौजूद किसी मॉलिक्यूल के साथ। दूसरी किस्म होती है रिएक्शन की, उसको हम कहते हैं डीकंपोजिशन के रिएक्शन। ये रिएक्शन इसके बिल्कुल उलट है, डीकंपोजिशन, या इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन के रिएक्शन। अच्छा, एक बात और क्लियर कर लें कि ये जो एडिशन रिएक्शन है ये हमेशा कौन देते हैं? ये हमेशा वो कंपाउंड देते हैं जो कि अनसैचुरेटेड हो। अनसैचुरेटेड मीन ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड था, ये पुख्खा था, तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के और एटम्स की गुंजाइश थी, हो गए ऐड। तो इसलिए जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जैसे अल्कीन और अल्काइन, वो देते हैं एडिशन रिएक्शन। इसके बाद जी डीकंपोजिशन का रिएक्शन। डीकंपोजिशन में क्या होता है बच्चों? ब्रेक डाउन होता है, यानी कोई मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप गर्म करें ये टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? ये रिएक्शन है डीकंपोजिशन का रिएक्शन। ठीक हो गया। रिएक्शन की तीसरी किस्म की बात करते हैं। तीसरी किस्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस किस्म को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तबादले का रिएक्शन, एक्सचेंज होना, एक एटम का निकल जाना, किसी नए एटम का ऐड हो जाना। देखते हैं सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है। मिसाल के तौर पे आपके पास इथेन है, रिमेंबर इथेन। इथेन में यूं 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड के जरिए से जुड़े होते हैं और यहाँ पे H मौजूद है। इसका आपने रिएक्शन करवा दिया फॉर एग्जांपल Cl2 के साथ, Cl2 यानी कि उसके अंदर 2 क्लोरीन है। अब होगा ये कि ये जो हाइड्रोजन है इसको ये क्लोरीन रिप्लेस कर देगा, ठीक है, ये क्लोरीन किसको रिप्लेस कर देगा? हाइड्रोजन को। अब यहाँ पे ये CH3 रह गया, यानी CH3, और अगले कार्बन के साथ सिर्फ 2H बचे और एक H निकल गया, यानी CH2, उसकी जगह ले ली क्लोरीन ने। ठीक है, ये रिएक्शन तबादले का रिएक्शन है। बाकी ये जो दूसरा क्लोरीन है, ये जो हाइड्रोजन निकला इसके साथ जुड़ के ये बना देगा HCl। ये कौन से रिएक्शन है? ये है एक्सचेंज वाले रिएक्शन। तो जो भी सैचुरेटेड कंपाउंड हो, रिमेंबर जो कंपाउंड भी सैचुरेटेड होगा वो कौन सा रिएक्शन देगा? वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन करेगा। वो तबादला कर सकता है, एडिशन कभी नहीं कर सकता। एडिशन के लिए क्या चाहिए? एडिशन के लिए हमें एक शर्त चाहिए कि वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड होना चाहिए। अब आप आ जाएं अल्काइल हैलाइड के ऊपर। आपको पता है कि अल्काइल हैलाइड अल्केन से बनते हैं, ठीक है, किससे बनते हैं? अल्केन से।
और अल्केन का एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह हैलोजन लगा हुआ होता है। सपोज हमारे पास ये है सी डबल बॉन्ड सी, इस कार्बन के साथ तीनों H हैं, इस कार्बन के साथ 2 H हैं और एक जो है बॉन्ड उसकी जगह पे सपोज क्लोरीन लग गया। अब ये बन गया एक अल्काइल हैलाइड। अब ये क्या है, सैचुरेटेड है। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले कि बीइंग सैचुरेटेड ये एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकता। ये क्या करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन करेगा या ये एलिमिनेशन यानी डीकम्पोजिशन, यानी कि डीकम्पोजिशन में ये हो सकता है कि ये क्लोरीन भी निकल जाए, ये हाइड्रोजन भी निकल जाए, तो यहाँ पे दोबारा डबल बॉन्ड बन सकता है। यानी 2 तरह के रिएक्शन अल्काइल हैलाइड दे सकते हैं। कौन कौन से? पहले रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। सब्स्टिट्यूशन यानी कि तबादले का रिएक्शन। तो अल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन के अंदर जब आते हैं वो क्या करते हैं कि उनका हैलोजन एटम वो रिप्लेस हो जाता है, हैलोजन एटम इज रिप्लेस्ड, उसकी जगह कोई और एटम ले लेता है। इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी डिटेल कुछ देर के बाद पढ़ते हैं। दूसरे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में ये होता है कि सपोज हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे हैलोजन का एटम है और बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है। अब इस कार्बन से H गया, इस कार्बन से हैलोजन गया, इससे H गया। अब क्या हुआ, CH2 रह गया, यानी C इस कार्बन के साथ भी 2H, डबल बॉन्ड बन गया CH2 एंड साथ ये जो H और X है ये मिल गए और इन्होंने बना दिया हैलोजन एसिड। तो ये रिएक्शन कौन सा हुआ, दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड सिर्फ ये 2 रिएक्शन करते हैं, एडिशन नहीं करते। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तफसील। ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी चीज को कहते हैं जो न्यूक्लियस लविंग हो, जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करे, जो किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे, हम उस चीज को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियस एंड फाइल वर्ड इट मीन लविंग, सो न्यूक्लियस लविंग यानी पॉजिटिव लविंग चीज। सब्स्टिट्यूशन मीन एक्सचेंज, एक न्यूक्लियोफाइल उतर जाएगा, उसकी जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल ले लेगा। तो दोज रिएक्शन डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। दोज रिएक्शन इन विच वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाई अनदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एक वीक न्यूक्लियोफाइल की जगह एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लेता है। पहले हम इस जनरल रिएक्शन को देखते हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे है। अल्काइल हैलाइड के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जनरल रिएक्शन का स्ट्रक्चर देखते हैं। सपोज आपके पास एक कंपाउंड है, कार्बन है, कार्बन के साथ जो है इस तरह से कंपाउंड है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है L है। ये जो L है ये भी एक्चुअली एक न्यूक्लियोफाइल है। मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि न्यूक्लियोफाइल क्या होगा। इसके ऊपर अब ये कार्बन जो है ये मुकम्मल तौर पे सैचुरेटेड है, इसके ऊपर किसी और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल पे मैंने बताया कि नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इस न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा फालतू है, इसीलिए इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो इस न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पे अटैक किया, ठीक है। अब इसने कार्बन पे अटैक किया तो होगा ये कि कार्बन के साथ इसके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा भी है, ये कार्बन के साथ खुद बॉन्ड बना लेगा, यानी CNU, इसने बॉन्ड बना लिया। अब क्या हुआ, कार्बन के बाकी के 3 बॉन्ड वैसे के वैसे ही रहे, लेकिन अब ये जो L है, L मीन लिविंग ग्रुप, L मीन लिविंग ग्रुप, यानी इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कार्बन पे, ठीक है। इसने जगह ले ली किसकी, इस लिविंग ग्रुप की। मैंने बताया कि ये भी न्यूक्लियोफाइल है बट इट इज वीक, तो वीक न्यूक्लियोफाइल निकल गया, उसकी जगह ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ गया, ठीक है। बाकी L जो है लिविंग ग्रुप ये रिमूव हो गया। सो दिस इज अ जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वन न्यूक्लियोफाइल अटैक positively charged carbon and removed
other weak nucleophile, and this weak nucleophile which leave the carbon molecule is called leaving group and denoted by L. This whole reaction is expressed as SN reaction, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल मीन न्यूक्लियस लविंग स्पीशी। स्पीशी किसी एटम को भी कह सकते हैं, किसी ग्रुप ऑफ एटम को भी कह सकते हैं, किसी आइन को भी कह सकते हैं, ठीक है। इससे मुराद एटम भी हो सकता है, जैसे कोई क्लोरीन का एटम वगैरह, और इससे मुराद ग्रुप ऑफ एटम OH नेगेटिव भी हो सकता है, NH3 एक मॉलिक्यूल है, ये भी हो सकता है। इट मे हैव अ लॉन पेयर। न्यूक्लियोफाइल क्योंकि न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है, तो इसके पास लॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा जोड़ा मौजूद होता है जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता। जैसे मैंने यहाँ पे NH3 बनाया है, इसके ऊपर N के ऊपर मैंने ये 2 डॉट लगाए हैं। इट मीन के नाइट्रोजन हैव अ लॉन पेयर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इट हैज़ नेगेटिवली चार्ज। न्यूक्लियोफाइल कभी कभी उसके ऊपर चार्ज ही नेगेटिव होता है। जाहिर बात है जब चार्ज किसी चीज़ के ऊपर नेगेटिव हो तब तो उसके पास इलेक्ट्रॉन लाजमी होता है एक्स्ट्रा। अब न्यूक्लियोफाइल की एग्जांपल देखिए। OH एक बड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। C2H5O इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। इवन वाटर H2O, ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर होते हैं, आपको पता होगा, तो वाटर भी एक न्यूक्लियोफाइल है। क्लोरीन का नेगेटिव आइन, ब्रोमीन का, आयोडीन का, और NH3 यानी अमोनिया, ये सब क्या है? दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बाकी यहाँ पे कुछ टेबल बना हुआ है, वहाँ पे आप देख लीजिए। फिर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। तो ये क्या होगी? अ स्पीशी विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, कोई ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन को खींच सके। तो जाहिर बात है फिर इलेक्ट्रोफाइल जो है ये या तो पॉजिटिव चार्ज होता है कोई, या फिर ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कोई ऐसी चीज़ जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन हो सकता है? हैज़ अफिनिटी फॉर न्यूक्लियोफाइल। एक बात ये भी याद रखिए कि इलेक्ट्रोफाइल जो है, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, ये इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश रखता है, तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, ये उसको भी अपनी तरफ खींचता है। और ये कौन होता है? अल्काइल ग्रुप का कार्बन। दोबारा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन है, आपको याद होगा कि ये जो CX बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे ये होता है कि अमूमन हैलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये जो इनके दरमियान में कोविलेंट बॉन्ड है, कोविलेंट बॉन्ड में हमेशा होता है इलेक्ट्रॉन का एक शेयर्ड पेयर। अब कोविलेंट बॉन्ड को ये क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है। अब इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है वो थोड़ा सा किधर चला गया? क्लोरीन की तरफ। अब जाहिर बात है इस कार्बन पे क्या चार्ज आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। अब ये क्या बन गया? ये कार्बन अल्काइल हैलाइड का कार्बन क्या बन गया? ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल यानी कोई भी नेगेटिव चीज़ जब इसके ऊपर अटैक करेगी, ये उसको अपनी तरफ खींचेगा। इसके बाद लिविंग ग्रुप क्या होता है? लिविंग ग्रुप इज एक्चुअली वीक न्यूक्लियोफाइल। ये कोई वीक सा न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी लिविंग ग्रुप भी एक न्यूक्लियोफाइल है लेकिन वीक है, विच लीव्स द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये मॉलिक्यूल को लीव कर देता है विद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और उसको छोड़ देता है। इसकी मिसालें लिविंग ग्रुप की क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नेगेटिव, ये सारे लिविंग ग्रुप है और ये अच्छे लिविंग ग्रुप हैं। और पुअर लिविंग ग्रुप में शामिल है OH और NH2 विद लॉन पेयर, ये पुअर लिविंग ग्रुप है दोनों। अब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल ऑन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक। अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो कहलाएगा सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल। अच्छा जी, अब इसको मैं सारे को एक्सप्लेन करता हूँ। हमने चारों डेफिनेशंस पढ़ ली। सपोज आपके पास अल्काइल हैलाइड का ये मॉलिक्यूल है जिसका फार्मूला है CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है सपोज क्लोरीन, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, वो न्यूक्लियोफाइल है OH,
ठीक है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। दूसरी तरफ ये क्लोरीन जो है आपको पता है इस पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल ही है, लेकिन ये वीक है। अब ये OH जो है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। कार्बन क्या हो गया, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इस न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पे अटैक किया, क्या करेगा ये खुद कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ये कार्बन के साथ दूसरी सम्मत से जुड़ गया OH, ठीक है। बाकी ये जो तीनों H हैं ये वैसे के वैसे ही कार्बन के साथ मौजूद है। कौन सी चीज कार्बन को लीव कर गई या इस मॉलिक्यूल को लीव कर गई, क्लोरीन। तो देखें ये जो OH है ये क्या हो गया, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल, ये सबस्ट्रेट हो गया पूरा, ये न्यूक्लियोफाइल था क्योंकि इसने अटैक किया। और फिर क्या हुआ, ये कार्बन जो है ये सिर्फ कार्बन, ये इलेक्ट्रोफाइल था, ठीक है, इसके ऊपर भी मैं लिख देता हूं। इसने जब अटैक किया, किस चीज ने लीव कर दिया, इसके ऊपर अटैक किया कार्बन के ऊपर, ये क्लोरीन जो है इसने लीव कर दिया, तो क्लोरीन क्या हो गया, लीविंग ग्रुप, ठीक है। ये क्लोरीन क्योंकि निकल गया तो सो दिस इज लीविंग ग्रुप एंड दिस होल रिएक्शन इज कॉल्ड nucleophilic substitution reaction. One nucleophile which is stronger replaced another nucleophile which is weaker. This type of reaction is called nucleophilic substitution reaction. और इन रिएक्शन की ना दो किस्में होती है। SN रिएक्शन दो तरह के होते हैं, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। SN1 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोनोमॉलिक्यूलर एंड SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, SN1 रिएक्शन और SN2, ये अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इनकी डेफिनेशन ही पढ़ेंगे थोड़ी सी। SN2 पहले देखते हैं। SN2 रिएक्शन ये ऐसा रिएक्शन होता है, आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक तो CX बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है और एक नया बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को कहते हैं CNU बॉन्ड, कार्बन का न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनता है। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक SN2 रिएक्शन है इसमें ये दोनों काम सेम टाइम पे होते हैं, ये दोनों काम सेम टाइम पे। कौन से दोनों काम, बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड का टूटना। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है बच्चों, ये वाला CX बॉन्ड, और दूसरे नंबर पे बॉन्ड फॉर्मेशन। ये दोनों काम कब होते हैं, सेम टाइम में होते हैं। जबकि SN1 रिएक्शन में दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकेज, पहले बॉन्ड टूट जाता है, कौन सा बॉन्ड, CX बॉन्ड। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है, उसमें होती है बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी उसमें फिर बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, CNU बॉन्ड बनता है। कंफ्यूज नहीं होना, SN1 में दो स्टेप होते हैं, SN2 में एक ही स्टेप होता है। और इस लेक्चर को दो बार सुने, ठीक है, एक बार सुन के उसके बाद दोबारा दूसरी बार भी सुने। अल्लाह हाफिज़।